कहानी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आपने बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी, लेकिन क्या कभी ऐसी कहानी सुनी है एक 12 फीट का बहुत बड़ा बंदर जो बर्फ में चलता है और जिसके पैरों के निशान ही 5-5 फीट के हैं। लेकिन इस बारे में किसी को कोई भी खबर नहीं है कि ये कहाँ रहता है, क्या करता है और ये अपना जीवन यापन कैसे करता है। आइए हम आज की कहानी की तरफ चलते हैं। ये कहानी है यति की। यति जो कि पहाड़ों में बहुत ही फेमस है। हर पहाड़ी आदमी को यति के बारे में पता ही होता है। ये बात है अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश में 12,000 फीट की ऊंचाई पर कुछ मजदूर काम कर रहे थे, लेकिन काम करते करते अचानक शाम हो गई। शाम होते ही एक आदमी ने कहा कि मैं जाता हूँ और खाना लेके आता हूँ। उनमें से एक मजदूर वहां से निकला और वो खाना लेने के लिए चला गया। खाना लेने के लिए तो गया, लेकिन वो कभी वापस नहीं आया। तो वो आदमी कहाँ चला गया जो कुछ ही समय पहले उन सब लोगों के साथ था? जब जांच की गई अगले दिन सुबह तो पता चला एक साइकिल वाले ने एक आदमी को दूर बैठे हुए देखा। उसने लगा कि शायद कोई शराब पी के बैठा है या किसी नशे में है, तो इसलिए ये यहाँ पहाड़ के किनारे बैठ रखा है। लेकिन जैसे जैसे वो आदमी पास चलता गया उसका डर और भी बढ़ता गया। उस आदमी की गर्दन उल्टी थी। ये गर्दन उल्टी किसने की या ये गर्दन उल्टी कैसे हुई, इसके पीछे लोगों ने कहा कि यति का हाथ है। कुछ ही घंटों में पुलिस भी वहां आ गई। पुलिस के वहां आने से और तो कोई भी सुराग नहीं मिला। पुलिस घंटों लगी रही तलाश में, लेकिन हाँ, उस आदमी के ऊपर एक बाल पड़ा हुआ था। उस बाल को पुलिस ने उठाया और फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया। जैसे ही उस बाल को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा तो जो रिपोर्ट आई वो बहुत ही अचंभे वाली थी। उस रिपोर्ट में कहा गया कि ये ना ही किसी इंसान का बाल है ना ही किसी जानवर का बाल है, ये तो बिल्कुल हटके है। तो इसी के साथ ही सनसनी फैल गई। पहाड़ी लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि यति यहाँ पे घूमता है और उसी ने ही रात को इसे उठाया और इसकी गर्दन मरोड़ दी। लेकिन ये कहानी वहीं के वहीं खत्म नहीं हुई। इस कहानी के बाद कहते हैं कि यति का प्रभाव और भी बढ़ता गया। सन 19वीं सदी की बात है। 19वीं सदी में कई लोगों ने यति को देखा। इसमें एक दो नहीं, गांव वालों ने तो कईयों ने कहा कि हमने इसे 12,000 फीट या 15,000 फीट की ऊंचाई पर घूमते हुए कई बार देखा है। लेकिन क्या किसी ने सच में देखा था या गांव वाले हर बात की तरह बात का पतंगड़ बना रहे थे और उस बात को बढ़ाते चले जा रहे थे? आइए जानते हैं इसकी पूरी स्टोरी में। यति की स्टोरी चल ही रही थी कि माउंट एवरेस्ट के पास दो बाहर के सैलानी आए। उन्होंने कहा कि हमें पर्वतों पर चढ़ना है। वो पर्वतारोही पर्वत तो चढ़ते गए, लेकिन डर के मारे आधे रास्ते से ही वापस आ गए। ये लोग वापस क्यों आए? तो इन्होंने आके नीचे बताया कि एक बहुत बड़ा वानर है, वो अपने दो पैरों पर खड़ा है और वहां पे घूम रहा था। उसने हमें देखा नहीं और उसके पीछे से हम लोग निकल के वापिस आ गए। अब हमें पर्वत पे नहीं चढ़ना है। और उन्होंने यहाँ तक कि कुछ फुटप्रिंट्स भी दिखाई यति के, जो लंबे लंबे 4-5 फीट के थे। ये ना किसी इंसान के थे ना ही किसी जानवर के। ये बात जंगल में आग की तरह फैल गई और हर कोई इस बात के बारे में जानना चाहता था कि यति आखिर करता क्या है। अब यति के ऊपर सबको यकीन तो हो गया था, क्योंकि जो बात इंडिया वाले बोले वो कोई नहीं मानता, लेकिन बाहर के सैलानी आकर अगर स्पेशल कोई बात बोल रहे हैं तो उस बात को तवज्जो दिया जाता है। इसी के साथ अमेरिका की सरकार ने और भी सरकारों ने मिलकर यति को ढूंढने का प्रयत्न स्टार्ट कर दिया और इस बीच में कई टीमें बनाई गई। कई टीमों की पर्वतारोहियों को कई जगहों पर भेजा गया अलग अलग। लेकिन अरुणाचल प्रदेश, माउंट एवरेस्ट, इन सब जगह वे घूमते रहे। लेकिन सबसे ज्यादा यति देखा गया वो था नेपाल। लेकिन नेपाल सरकार ने उस समय यति के ऊपर बैन लगा दिया। उन्होंने बोला कि कोई भी हमारे यहाँ पर बाहर से आदमी आके रिसर्च नहीं कर सकता। तो ये बैन कई सालों तक चलता रहा। इसी बीच कई पर्वतारोही, कई अंग्रेज बीच में छुप छुपा कर आए भी, लेकिन नेपाल सरकार ने उन्हें कभी भी परमिशन नहीं दी। लेकिन कुछ समय के बाद नेपाल सरकार ने खुद ही कहा कि आपको इसकी परमिशन दी जाती है। लेकिन इस परमिशन के साथ ही बहुत सारी शर्तें इसमें जोड़ दी गई थी, जिनमें से मुख्य शर्त थी अगर यति किसी के हाथ में जिंदा या मुर्दा लगता है तो यति को नेपाल सरकार के हवाले करना होगा। इन्हीं शर्तों के साथ लोगों की कई टीमें गठित हो गई और सबने यति को ढूंढना शुरू कर दिया। इस बीच फुटप्रिंट्स देखने वाले में कई लोग थे। इन लोगों में काफी सारे लोगों ने कहा कि हमने बहुत बड़े बड़े पैर देखे हैं, वो पहाड़ की ऊंचाई तक गए लेकिन वहां से गायब हो गए। लेकिन इनमें से दो लोगों ने कहा कि हमने यति को सामने देखा है, वो बहुत ही लंबा है, ऊंचा है, 12 फीट के आसपास उसकी हाइट है।
जब हमने उसको देखा तो वो पीछे पलट कर भी नहीं देख सकता, उसका शरीर इतना भारी होता है। तो हमने उसको पीछे से ही देखा और हम वहां से भाग लिए अपनी जान बचाकर। तो ये बातें आगे 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 बढ़ती गई, लेकिन यति किसी के हाथ नहीं लग रहा था। इसी बीच कुछ लामाओं ने कहा यति के हाथ हैं, यति के नाखून हैं, यति के बाल हैं। तो उनसे जब ये लोगों ने उनके बाल, नाखून, ये सारी चीजें मांगी तो उन लामाओं ने साफ मना कर दिया। लेकिन कुछ फंड्स और कुछ डोनेशन देने के बाद उन्होंने उसके एक हाथ की उंगली दी। जब ये उंगली को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया तो वो किसी इंसान की उंगली निकली। तो क्या लामा सब झूठ बोल रहे थे? लेकिन इस फोरेंसिक जांच में जो बाल पाए गए वो सबसे ही अलग थे और हटके थे। लेकिन कुछ लोगों ने कहा यति तो है, लेकिन वो एक सफेद रंग का भालू है बहुत बड़ा सा, जिसके मुंह पे तो बाल नहीं है, पूरे शरीर पर बाल है। तो ये अपना बर्फ में ही रहता है और इंसानों से कई फुट की ऊंचाई पर रहता है, जहाँ पे इंसान जाना पसंद नहीं करते, और ये गर्मी में रह नहीं सकता। तो ये पहाड़ों से कभी नीचे आता नहीं है। हाँ, दूर दराज से इसको कई लोगों ने कई बार देखा है घूमते फिरते, कभी इधर चले जाता है, कभी उधर चला जाता है। और कुछ लोगों ने इस जांच में अलग अलग अपनी धारणाएं दी। इन्हीं में से एक जांच थी कि यति एक बहुत पुराने समय का बंदर है, इसने अपनी आबादी बढ़ाई और इसी में से इंसान भी निकले। लेकिन इनमें से कुछ लोगों का कहना है कि कुछ लोग अलग हो गए। यति के परिवार में कई बच्चे हुए, उन बच्चों में से कुछ धरती पे नीचे आ गए, कुछ ऊपर पहाड़ों पे रहे। जो पहाड़ों पे रहे उनका शरीर लंबा रहा वैसे ही, और जो लोग नीचे आ गए उनका वायु परिवर्तन के कारण शरीर छोटा हो गया और वो इंसानों की तरह दिखने लगे। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता। यति के ऊपर आज की नहीं कई हजारों साल से कहानियां सुनाई जा रही है। कहते हैं कि अलेक्जेंडर जब भारत आया था तो उसने भी यति को देखने के लिए कुछ घुड़सवार और कुछ फौज का निर्माण किया था। लेकिन जब वहां के लोगों ने उसको बताया कि यति आप नहीं देख सकते, हुए पहाड़ों में बहुत ऊपर रहता है, वहां आपका जिंदा रहना बहुत मुश्किल है। उस समय कोई टेक्निकल ऑक्सीजन या ऐसा कुछ नहीं था उस समय। तो अलेक्जेंडर ने बहुत ही जिद करी, लेकिन कुछ समय बाद उसने ये जिद छोड़ दी और यति के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चला। अब यति की कहानियां नई नई हैं, कई बच्चों ने भी देखा, कई बूढ़ों ने भी देखा, कई जवान ने भी देखा, ज्यादातर देखा पहाड़ी लोगों ने जो माउंट एवरेस्ट के आसपास रहते हैं। तो यति क्या सच में है? और यति अगर सच में है तो लोग उसको मानने के लिए तैयार क्यों नहीं है? क्योंकि जो गवर्नमेंट होती है वो तो प्रूफ पे ही विश्वास करती है, लेकिन ऐसा कोई बड़ा प्रूफ आज तक उनके हाथ नहीं लगा है। हाँ, कोई सैटेलाइट तस्वीरें, कुछ अलग अलग तस्वीरें हैं जिनको यति की बताया जाता है, लेकिन इसमें भी लोग कहते हैं कि ये एक बर्फ में रहने वाले भालू की तस्वीर है जो खड़ा होके चलता है। ये जब चलता है अपने दोनों हाथ आगे रखता है, फिर उसी जगह पर अपने दोनों पैर रखता है, फिर ये अगला कदम आगे बढ़ाता है। इसी अगला कदम बढ़ाने के बाद में इसके दो पैरों के निशान ही दिखाई देते हैं, तो इसलिए लगता है कि दो पैरों पे शायद यहाँ कोई बहुत बड़ा आदमी चल के गया है। तो इसके साथ ही कुछ लोगों ने इसको हनुमान जी से भी जोड़ा। कुछ लोगों ने कहा कि इतना बड़ा वानर तो हनुमान जी ही हो सकते हैं। तो लोग यति के बारे में एक जहां लोगों की आस्था भी है, जहां लोग यति को एक हनुमान जी का रूप भी मानते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं यति एक सिर्फ कहानी है अनसुनी सी, जो पिछले कई सालों से बच्चों को सुनाई जा रही है। यही कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ाई जाती है, लेकिन सच निकल के कुछ नहीं आता है। सच निकल के कुछ नहीं आता है, यहाँ तक कि अमेरिका की सरकार ने इसके लिए स्पेशल एक बॉन्ड भी पास किया कि इतने हम डॉलर इसके लिए खर्च करेंगे, और उन्होंने कई पर्वतारोही भेजे भी। पर भेजने के बाद भी खाली पैरों के निशान से ऊपर उनको कभी कोई बात नहीं मिल पाई। उनका मकसद यही था यति को हमें जिंदा या मुर्दा किसी भी हाल में पकड़ना है और नेपाल सरकार को सौंपना है। लेकिन नेपाल सरकार को सौंपते ही क्या वो नेपाल सरकार अमेरिका के साथ मिलकर उस पर रिसर्च करती या नहीं करती, इसके बीच में भी कई बाधाएं थी। तो इसी कारण अमेरिका ने भी अपने प्रोजेक्ट रोक दिए और कई देशों ने भी इसके ऊपर अपने प्रोजेक्ट बंद कर दिए। लेकिन यति की कहानी आज भी जिंदा है, आज भी लोग डर के मारे वहां पे रहते हैं और बहुत से लोग यति को देखने का दावा करते हैं। जो लोग यति को देखने का दावा करते हैं वे बताते हैं कि वे 12 फीट लंबा है और उसके हाथ पांव बहुत बड़े बड़े हैं। उसके हाथ इतने बड़े हैं कि पैरों से थोड़े से ऊपर रहते हैं, और यति को घूमते फिरते उन्होंने कई बार देखा है। तो इस कहानी में आपको कितनी सच्चाई लगती है? आपको कितना इंटरेस्ट लगता है? क्या आपको लगता है कि यति सच में है? और अगर यति सच में है तो लोगों के हाथ में अभी तक क्यों नहीं आया? ये कुछ ऐसा ही है जैसे कैलाश पर्वत पे कोई आज तक चढ़ नहीं पाया। कैलाश पर्वत पे चढ़ने के लिए कई सेनानियों ने
कोशिश करी, लेकिन कभी वो बताते हैं कि ऊपर जाते जाते ना ही उनको पूर्व दिशा का पता चलता है, ना ही उत्तर का, ना ही दक्षिण का। कहते हैं ये सेंटर ऑफ अर्थ है, इसी के बीच में ही धरती घूम रही है, जो चल रहा है। तो कैलाश पर्वत के ऊपर भी वैसी ही गति से जुड़ी कथाएं हैं कि वहां पे कोई इसलिए नहीं जाता, वहां भगवान शिव का घर है, वहां भगवान गणेश रहते हैं, तो भगवान के घर में कैसे कोई एंट्री कर सकता है। इसी बीच कुछ साइंटिस्टों ने दावा किया जो कैलाश पर्वत है वो बीच में से पूरा का पूरा खोखला है और इसके बीच में कोई सभ्यता निवास करती हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ तक कि जितने भी ऋषि मुनि साधु कैलाश पर्वत पर तपस्या करने के लिए जाते हैं, कहते हैं कि उनकी उम्र 100 नहीं, 200 नहीं, हजारों सालों में है, लेकिन इसका कोई लिखित में प्रमाण नहीं है। कुछ साधु कहते हैं कि कैलाश पर्वत पर अद्भुत शक्तियां हैं, इन अद्भुत शक्तियों को हम लोग झेल नहीं सकते। इसके लिए हमारा हृदय बहुत ही पवित्र होना चाहिए, हमारा शरीर बहुत ही पवित्र होना चाहिए, तभी हम कैलाश पर्वत के ऊपर जा सकते हैं। इनमें से कई लोगों ने कैलाश पर्वत पर जब चढ़ने की कोशिश करी तो अचानक से तूफान आ गए, अचानक से आंधी आ गई, अचानक से कई तरह की मुश्किलें उनके आगे आ गई। लेकिन उन्होंने बताया कि जैसे जैसे हम पर्वत से नीचे उतरते गए तो कैलाश पर्वत पे बिल्कुल ही शांति हो गई, कि जैसे कि मौसम खराब ही नहीं हुआ था। तो लोगों ने इसके पीछे कोई अननेचुरल पावर को बताया कि कोई अननेचुरल पावर है जो कैलाश पर्वत के ऊपर जाने से हमें रोकती है। कहते हैं कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कैलाश पर्वत से कहीं ज्यादा है, लेकिन माउंट एवरेस्ट पर कई लोग गए हैं, लेकिन कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं गया। कैलाश पर्वत पर एक बौद्धिस्ट जरूर कहते हैं कि गया है, लेकिन उसका कोई लिखित में या वैसा कोई प्रमाण नहीं है। तो ये थी आज की कहानी। हमारा चैनल है ट्रू स्टोरीज। ऐसी ही सच्ची घटनाओं के लिए, सच्ची कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है। आपके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से हमें हौसला मिलता है और भी नई नई और अच्छी कहानियां और सच्ची कहानियां जो हम आपके आगे सामने रख सकें। धन्यवाद।